हो बच्चा लोग? तो कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मेरे साथ पढ़ ली होगी। करते हैं ये सी क्वेश्चंस और आप देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और बार बार ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक बच्चा हम करेंगे, हम किसके क्वेश्चंस करेंगे? आपके एनिमल टिश्यूज के। सेग्रीगेट कर दिया कि आपको प्रॉब्लम ना हो, पहले एनिमल टिश्यूज फिर कॉकरोच एंड देन फ्रॉग, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है Three types of muscles are given as A, B and C. ये तीनों फिगर दे दी, ये तीनों फिगर आपकी के फिगर है, राइट? आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर अलोंग विद देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। आपको इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करनी। तो ए वाला क्या है आपका? स्ट्राइएटेड मसल्स, या तो आप इसको स्ट्राइएटेड बोल लो या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? स्केलेटल मसल, राइट? तो ये स्केलेटल मसल कुछ भी ऑप्शन में लिखा हो सकता है। ये वाली जो मसल है ये कैसी है? विसरल, या फिर आप इसे क्या कहोगे? स्मूथ, एनीथिंग। और यहाँ पे दिस इज द कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल हो गई। और ये भी कैसी होती है? स्ट्राइएटेड होती है। तो लेट्स सी ऑप्शन में क्या क्या लिख रखा है, नेम ऑफ द मसल और उसकी लोकेशन। अगर हम बात करेंगे ए क्या है आपका? स्केलेटल मसल, बिल्कुल ठीक है। बाइसेप्स मसल स्केलेटल ही होती है, वो बोन्स के साथ एसोसिएटेड होती है, तो ये भी ठीक हो गया। बी इनवॉलेंट्री, बिल्कुल ठीक है। विस्ट्रल मसल्स इनवॉलेंट्री होती है और इंटेस्टाइन में होती है, बिल्कुल ठीक है। बट जो सी वाली मसल है वो स्मूथ मसल लिख रखा है, तो गलत हो जाएगा। हार्ट ठीक है कि हार्ट में होती है ये मसल सी वाली, बट स्मूथ मसल नहीं होती है, सो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, सो ए इनवॉलेंट्री, बिल्कुल गलत। आपकी स्केलेटल मसल्स कैसी होती है? वॉलेंट्री होती है, सो पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया, बट फिर भी हम देख लेते हैं। नो स्टेप पे कार्टिलेज होता है। बी स्केलेटल बोन, ये भी गलत हो जाएगा। सी कार्डियक हार्ट, ये चीज सही लिख रखी। सी ऑप्शन देखते हैं, ए स्मूथ टोज, ये भी गलत हो गया। आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में पहले क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, आपको रीड करने में टाइम लगता है, तो आप एलिमिनेट किया कीजिए कि आपका ये ही गलत हो गया, तो आगे तो बिल्कुल आपको जाना ही नहीं। अब डी ऑप्शन देखेंगे, ए स्केलेटल ट्राइसेप मसल, बिल्कुल ठीक है। स्मूथ स्टमक, ये भी ठीक है। कार्डियक हार्ट, बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपके पास, आपको टाइम बचाने के लिए स्टार्ट यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, कि जहां आपको लगता है ना बच्चा कि ये क्वेश्चन में ये वाला चीज देखो, ये सही था, आगे आपको पढ़ना जरूरी था, बट ये पहले ही गलत हो गया, तो आपको नीड नहीं है। बट ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना है कि मल्टी करेक्ट ऑप्शंस तो नहीं कहीं मैच हो रहे, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, और ये क्वेश्चंस जल्दी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ठीक, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। ए यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, आपको पता है यूनिसेलुलर का एग्जांपल आपने पढ़ा है कि क्या होता है? गॉबलेट सेल होता है। सो गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो नाउ सी, हमें देखो एक स्टेप में आंसर आ गया A3, कंफर्म A3 है, कोई और ऑप्शन हो सकता है, ये आपके सारे गलत हो गए। बट फिर भी एक बार आप मैच में और देख लीजिए कि और कोई ऑप्शन तो नहीं फंस रहा। अब बी देखेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम, इसके अंदर होता है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, B4। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सलाइवरी ग्लैंड, C1। एंडोक्राइन ग्लैंडुलर, दैट इज द पैनक्रियास। पैनक्रियास कैसा होता है बच्चा? वो एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन। अगर यहाँ पे एक्सोक्राइन ऑप्शन होता तब भी आप इसको मार्क कर सकते थे, ठीक है। सो पैनक्रियास कैसा होता है? हेटेरोक्राइन होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो गया। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अब 2 स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है। अब ऐसे में ना, अगर आपको एक भी स्टेटमेंट नहीं पता तो आप उसको प्लीज अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, ये एलिमिनेशन से नहीं हो सकता, आप तुक्का नहीं मार सकते, गलत तो गलत, सही तो सही। इफ यू नो द स्टेटमेंट तभी आप इसको मार्क करो, अदरवाइज इसको मार्क करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आपको पता है जो लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं वो क्या है? डेंस रेगुलर। सो ये इरेगुलर वर्ड यहाँ से गलत हो गया। ये कैसा टिश्यू होता है? रेगुलर टिश्यू होता है, ठीक है। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। नो बच्चा, कार्टिलेज कैसा होता है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई और क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। अब देखो मान लेते हैं कि आपको सेकंड वाला स्टेटमेंट नहीं पता था, तो आप तुक्का नहीं मार सकते कि वो सही है या गलत, मे बी वो सही हो, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में इफ यू आर नॉट श्योर, आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, तो प्लीज इसमें गेस वर्क मत करना। मैच कॉलम में आप गेस वर्क कर सकते हो, मल्टी वाले में आप गेस वर्क कर सकते हो कि आप ऑप्शंस एलिमिनेट, बट ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ऑल्सो ये क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे जब आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। एनसीईआरटी की सारी एज इट इज स्टेटमेंट आती है और हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है। सो इसके लिए आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आनी चाहिए, राइट। फिर हमारा क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 में मास सेल्स है। मास सेल्स किसके अंदर आपने देखे थे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स देखे थे, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखेंगे A2। अब ये आप ऐसे डायरेक्टली मार्क नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में आपका मैच कर रहे हैं। हम आते हैं बी पर, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल और फेलिपिन ट्यूब में बच्चा आपने देखा था क्या था, सीलिएटेड एपिथेलियम था। तो B1 एंड देयर इज B3। ओके, सो ये हो गया। फिर ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड कैसा होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, C इज इक्वल्स टू 4। चलो मान लेते हैं कि आपको बी ऑप्शन नहीं पता था कि वो सीलिएटेड होता है, बिल्कुल मान लेते हैं। सो बी को अभी आप छोड़ दो कि वो सीलिएटेड है या क्या है, तो आप सी से देख लीजिए। सी तो आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज। चलो ये भी मान लेते हैं कि आपको स्पेशलाइज नहीं पता है, बट कनेक्टिव टिश्यू है। सो आप इसको देखो, किसी और से मैच नहीं कर रहा, तो ब्लड C4। तो आप एक को छोड़ के दूसरे को भी देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, इसमें क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, D इज इक्वल्स टू 3। कोई भी एक, अगर देखो एक आपको A पता है और D, दो से भी आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो और आपका क्वेश्चन सही होगा। मैच कॉलम सबसे आसान होता है और सबसे ज्यादा जल्दी होता है, पर हम सबसे ज्यादा टाइम ही मैच कॉलम में लेते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप पहला ऑप्शन देखो सही मार्क कर दो, नहीं, ऑप्शन सारे देखने हैं, बट आपको ये देखना है जैसे A3 आपको पता है, 100% पता है कि कंफर्म, मतलब ये हो ही नहीं सकता। तभी क्या पता कि कभी कभार किसी के ऑप्शंस दूसरे भी होते हैं। सो आप जब 100% श्योर हो कि मास सेल तो क्यूबॉइडल नहीं मैच कर सकता, तो आप उसको बिल्कुल क्रॉस मार्क, ठीक है। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन टी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, so now the next question says, which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column। तो कह रहा है कि बोन्स के बीच में क्या होता है। तो आपको पता है कि बोन्स के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और वहां पर जॉइंट बनता है, उसका नाम क्या होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, तो इनके बीच में जॉइंट्स बनते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब देखो बच्चे, अब कहाँ कंफ्यूजन होगा, अब देखेंगे क्या, सो स्मूथ मसल्स नहीं होते, इंटरकैलेटेड डिस्क बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। कैलेटेड और वर्टिब्रल देखेंगे, बस ये वर्टिब्रल, कभी कभार जल्दी बच्चे में क्या होता है, दिमाग में तो हमारे इंटरवर्टिब्रल चल रहा होता है, बट हम क्या मार्क कर देंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क। बट ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, आपको पता है किसके अंदर होती है, एक्सक्लूसिवली इन कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल्स में ये प्रेजेंट होती है, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a connective tissue। अब आपको पता करना है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू का एक टेबल आपको मैंने बनवाया था, उस टेबल में आपने देखा है न्यूरोग्लियल सेल्स, नहीं बच्चा, न्यूरोग्लियल सेल्स तो नर्वस टिश्यू का पार्ट होते हैं। ब्लड, हाँ जी, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और भी देख लेते हैं, एडिपोस टिश्यू आपका होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज भी आपका स्पेशलाइज। आपसे ऑप्शन में क्या पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन सा आपका कनेक्टिव टिश्यू है, आपसे पूछा है नॉट। तो आपको पता है कि न्यूरोग्लियल सेल्स तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते, ये नर्वस टिश्यू का पार्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू, अगेन मैच कॉलम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स और फेलिपियन ट्यूब में क्या होता है, आपका सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। फिर बारी आती है आपके गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल और ये फेलिपियन ट्यूब, ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो आप देखेंगे बार बार। गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर और आपका ब्रोंक्यूल और फेलिपियन ट्यूब कैसा होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, ठीक है। गॉबलेट सेल की बात करेंगे तो गॉबलेट सेल कैसा है आपका, ग्लैंडुलर टिश्यू है। बाकी और देखेंगे कोई मैच नहीं कर। फिर बात करते हैं टेंडेंस। टेंडेंस डेंस रेगुलर होते हैं और आपके एडिपोज जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू। ब्रोंक्यूल्स ए मैचेस विद द 4 ए, लो यहीं से ही आपका सॉल्व हो जाता है, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बी मैचेस विद 3 सी 1 डी 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये हो गया। टेंडेंस क्या होते हैं, जो मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following statements wrongly represents the nature of the smooth muscle। अब क्वेश्चन में कह रहा है रॉन्ग, 3 ऑप्शंस होंगे जो बिल्कुल करेक्ट होंगे और एक ही है जो इनकरेक्ट। आपको एक छोटा सा क्लू ढूंढना है कि यार ये गलत है, और उसके बाद आप देख लेंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। सबसे पहला, these muscles are present in the wall of blood vessels। बिल्कुल ठीक बात है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी इसी स्मूथ मसल्स की वजह से करती है। सो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो गलत हो ही नहीं सकता। These muscles have no striations, बिल्कुल ठीक है, तभी तो इसको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, ठीक है। They are involuntary muscle, बिल्कुल ठीक है, आपसे पूछ के नहीं कोई काम हो रहा, खाना अपने आप डाइजेस्ट हो रहा अब हो रहा है, अपने आप फंक्शनिंग हो रही है, ये सारी जब अपने आप फंक्शनिंग होती है इंटरनल ऑर्गन्स की, सो उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री, राइट। सो इनवॉलेंट्री मसल हो गई, ठीक है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क ना बच्चा सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, एक्सक्लूसिवली इन द कार्डियक मसल्स। किस में होता है, कार्डियक मसल्स में एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। आप सारे ऑप्शंस लिख के आएंगे, 4th ऑप्शन है, तब तक तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। बट ऐसे केस में पूरा क्वेश्चन फिर भी मैं आपको यही कहूंगी, समटाइम्स 2 गलत चीजें होती है, हमें देखना होता है कौन ज्यादा गलत है, राइट। ऐसा भी सिचुएशन में आप फंसेंगे। सो ऑप्शन, हमेशा ऑप्शन पढ़ेंगे, बट आप ऐसा नहीं करेंगे कि बस एकदम ये आंसर है, बट आपको फिर भी सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है जब आपको कोई रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है या करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। सो यू हैव टू स्टडी सारी स्टेटमेंट्स। ऐसे नहीं करना कि आप एक स्टेटमेंट पढ़ो और दूसरे को छोड़ दो, यही गलती बच्चे करते हैं और मिस्टेक हो जाती है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज। आपको बताया था 3 जंक्शन होते हैं और उसको दिमाग में बिठा लो। पहला जंक्शन टाइट, जो एकदम टाइटली पैक्ड है और लीकेज को स्टॉप करता है, पहली चीज। दूसरा जंक्शन होता है जिसका नाम एडहेरिंग जंक्शन, जो 2 सेल्स को जोड़ के रखता है, नेबरिंग सेल्स को होल्ड टुगेदर करके रखता है। फिर उसके बाद थर्ड है, दैट इज द गैप जंक्शन, कम्युनिकेट कराता है बिटवीन द 2 सेल्स। तो ये 3 जंक्शन विद 3 स्टेटमेंट्स, आप इसको याद कर लो और आपसे सारे क्वेश्चन। स्टॉप द लीकेज, ऑफ कोर्स इट्स अ टाइट जंक्शन, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, ऐसा जो कम्युनिकेशन करा रहा है विद द नेबरिंग सेल्स, तो कम्युनिकेशन कराने वाला उसको हम कहते हैं या तो गैप जंक्शन या फिर कम्युनिकेशन जंक्शन। क्या हो जाएगा, गैप जंक्शन या फिर कम्युनिकेशन जंक्शन, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, और देखो ध्यान से देखना बच्चा एक बात, कि जब ये ना ऐसे होता है तो जो पहले बात की होती है आपको पहले उसका आंसर देना होता है, फिर बाद में जो लिखा था उसका आंसर देना होता है। अभी इस क्वेश्चन में तो ये नहीं फंस रहा, बट आगे कभी कभार ऐसा होगा कि लिखा होगा गैप जंक्शन एंड टाइट जंक्शन रिस्पेक्टिवली, तो वो गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि क्वेश्चन में कौन पहले पूछ रहा है। इसकी बात पहले कही गई है टाइट जंक्शन की, तो पहला आपका टाइट जंक्शन लिखा होना चाहिए, फिर आपका गैप जंक्शन। अगर पहले गैप जंक्शन लिखा होगा तो दैट मीन्स वो गलत हो जाएगा। तो आप देखना कि क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड ऑफ माइक्रोविलाई। तो पता है कि ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई के अंदर क्या है, आपका सरफेस एरिया बढ़। क्यूबॉइडल पूछा गया है तो आप क्या कहेंगे, किसके अंदर होता है, ये पीसीटी के अंदर होता है, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। ये तो आप लर्न कर लीजिए, आपका अगर एनिमल टिश्यू भी जाएगा तब भी वाले चैप्टर में ये क्लियर शब्दों में लाइन लिख रखी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी के पास क्या होता है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि उसके पास माइक्रोविलाई होते हैं, और वो माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना फॉर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि पीसीटी ही है जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर। जो गॉबलेट सेल्स है ना बच्चा, वो कैसे हैं आपके, गॉबलेट सेल्स आपके हैं स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं, कॉलमनार एपिथेलियम हाँ, कॉन्ड्रोसाइट्स नहीं, कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स नहीं। आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि मैम ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि गॉबलेट सेल्स, क्योंकि आप उसमें लिखा रखा था कि ग्लैंड्स जो होते हैं इट मे बी क्यूबॉइडल और इट मे बी कॉलमनार, बट आप फिगर में देखेंगे, फिगर में बहुत क्लियरली दे रखा है कि कॉलम शेप सेल के बीच में गॉबलेट सेल है, तो इसीलिए ये कॉलमनार सेल्स होते हैं। और आपका ये क्वेश्चन जो है ये डायग्राम के बेसिस पे है, डायग्राम में आपको एनस्टैटिक डायग्राम में क्लियरली दे रखा है कि कॉलम शेप आपके क्यूबॉइडल कॉलम शेप सेल्स होते हैं किसके अंदर, गॉबलेट सेल के अंदर, और ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, right? Now the next question says the ciliated epithelium cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans these cells are mainly present in, again same question, क्या बोल रहा था मैंने आपको, ciliated में क्या करेंगे, ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब, आंसर मार्क करते हैं, ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, आंसर आ गया। बाइल डक्ट ब्रोंक्यूल्स नहीं, फेलोपियन ट्यूब होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट नहीं होता, यूस्टेशन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हमारे को फिर से मैच करना है, तो क्या कह रहा है, टाइट जंक्शन, अभी बताया टाइट जंक्शन में एक याद रखना कि आपका प्रिवेंट कर रहा है लीकेज, दो सेल्स एकदम टाइटली पैक्ड है और लीकेज प्रिवेंट हो रही है। एडहेरिंग में क्या था, देखेंगे यहाँ पे सीमेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म शीट, तो एडहेरिंग क्या हो जाएगा, सीमेंट नेबरिंग सेल्स। टाइट जंक्शन क्या हो जाएगा आपका, एस्टैब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज। आपने ये वर्ड ढूंढना है, यहाँ पर ना कभी कभार ये प्रिवेंट की जगह प्रोमोट लिख देते हैं कि स्टेटमेंट, आप लीकेज पढ़ेंगे, प्रिवेंट वर्ड आपने पढ़ा नहीं और वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इट प्रिवेंट, यहाँ पे प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि प्रिवेंट करता है लीकेज को, ठीक है। फिर गैप जंक्शन की बात करेंगे तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक चैनल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन कराने वाला जो जंक्शन है गैप जंक्शन। साइनैप्टिक जंक्शन क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में, अब वहां से सिग्नल ट्रांसमिट होता है और क्या है देखेंगे, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द साइनैप्टिक जंक्शन, ठीक है। सो ए मैच कर रहा है 3 के साथ, बी मैच कर रहा है 1 के साथ, सी मैच कर रहा है 4, डी मैच कर रहा है 2। ये जो न्यूरॉन होता है ना बच्चे, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एंड साइनैप्टिक नॉब, और फिर यहाँ पे जो दूसरी डेंड्राइट हो या अनदर न्यूरॉन एक्सॉन हो, सेल बॉडी हो, एनीथिंग कैन बी देयर, और ये जो बीच का है यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, और ये जो जंक्शन बनता है ये क्या है, ये पूरा इसको आप ऐसे बोल देंगे, इट्स अ साइनैप्स। पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कह देंगे, साइनैप्स। और साइनैप्टिक जंक्शन जो ट्रांसमिट करेगा इंफॉर्मेशन, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा टू केमिकल टू अनदर सेल। ये जो केमिकल की बात कर रहा है ना बेटा, यहाँ पे केमिकल क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ए का 2 कभी भी नहीं हो सकता, गलत, A4 कभी भी नहीं होगा,
तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्मूथ मसल्स आर। अब जो ये स्मूथ मसल्स है वो कैसी होती है, आपकी इनवॉलेंट्री है, बिल्कुल ठीक है, फ्यूसिफॉर्म है, बिल्कुल ठीक, नॉन स्ट्राइटेड, बिल्कुल ठीक, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। बट आगे देखते हैं, वॉलेंट्री नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, सिलेंड्रिकल नहीं होती। इनवॉलेंट्री होती है, सिलेंड्रिकल नहीं होती और स्ट्राइटेड भी नहीं होती। वॉलेंट्री नहीं, स्पिंडल शेप नहीं, यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं। अच्छा, सो आप मुझे, इसका आंसर तो गया ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि बी और जो ये सी है ये किसकी बात कर रहा है? सी वाला कौन सी मसल है और बी वाली कौन सी मसल? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बी में किस मसल की बात हो रही है और सी में कौन से मसल की बात हो रही है, ठीक है। So now the next question says which type of tissue correctly matches with its location। अब आपको टिश्यू की लोकेशन बतानी है। टिश्यू है ये और ये रहा लोकेशन। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ द नोज गलत हो जाएगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर में होता है, तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम दैट इज लाइनिंग ऑफ द स्टमक गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कॉलुमिनार एपिथेलियम। स्मूथ मसल की बात करें तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन बिल्कुल ठीक है। एरियोलर टिश्यू टेंडेंस नहीं, क्योंकि टेंडेंस तो क्या होते हैं आपके डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एरियोलर टिश्यू कैसा होता है आपका, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन। अगेन द सेम क्वेश्चन, गैप जंक्शन में आपका क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, ट्रांसफर करना है। सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, नो। स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, नो, क्योंकि ये तो कौन कराता है आपका, टाइट जंक्शन कराता है, ठीक है। परफॉर्मिंग अ सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, अब ये कौन है आपका, एडहेरिंग जंक्शन, सो ये आंसर नहीं होगा, एडहेरिंग जंक्शन। फिर बात आती है डी, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय करेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन कॉपीड है, एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये छोटा सा ही पैराग्राफ दे रखा है, वहां पे स्टॉप में लिख रखा है टाइट, उसके बाद एडहेयर में लिख रखा है कि नेबरिंग सेल्स को टुगेदर कर रखा है, सीमेंट कर रखा है, सो वो क्या हो जाएगा, एडहेरिंग। एंड देन यू हैव द गैप जंक्शंस जिसमें लिख रखा है कम्युनिकेशन, ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। अब मैच पेयर करने हैं, टेंडेंट, अगेन सेम चीज, बार बार सेम चीज। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, ये कैसा होता है, रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एडिपोस टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव होता है, बिल्कुल ठीक है। कार्टिलेज लूज नहीं होता, कार्टिलेज कैसा होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरियोलर आपका लूज होता है, बाकी सब किसी से मैच नहीं करो। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्टली मैच पेयर। आप करेक्ट मैच पेयरिंग करनी है तो आपको 3 इनकरेक्ट देखने होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इन हर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट्स। सलाइवरी डक्ट्स में सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होता बच्चा, किसके अंदर होता है आपका, फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स के अंदर, तो सिलेटेड एपिथेलियम गलत हो जाएगा। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम गलत। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में क्या होता है आपका, कंपाउंड एपिथेलियम होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर आती है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। रिपीट क्वेश्चन है, देखेंगे। पीसीटी, ट्यूबुलर पार्ट बोल दो, और अगर आ जाता पीसीटी स्पेसिफाई कर दिया जाता तो वो क्या हो जाता, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल स्क्वैमस नहीं होता, क्या होता है, सीलिएटेड।
और फर्स्ट इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट में भी कैसा होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम होता है। सो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टिश्यू। आपको ये फिगर दे दी है और आइडेंटिफाई करना है, बहुत सिंपल है। अब ये जो फिगर है ये किसकी फिगर है, ये किसकी फिगर है, आपकी स्केलेटल मसल की फिगर है। स्केलेटल मसल कैसा होता है, स्केलेटल मसल्स स्ट्राइशंस दिख रही है मल्टीन्यूक्लिएटेड। अब हम देखते हैं क्या इसके बारे में बोला है कि फिगर को आइडेंटिफाई करो, मैच विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स लोकेशन। इसके कैरेक्टर्स को मैच करो और इसकी लोकेशन को मैच करो। ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑप्शन ही गलत, आगे पढ़ो ही मत तो भी चलेगा क्योंकि पहले ही गलत उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, कार्डियक मसल्स ये भी नहीं होता, स्ट्राइटेड मसल्स, स्केलेटल मसल्स, सो ये दोनों होते हैं क्योंकि स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड होती है तो दोनों नाम है, तो आप दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। फिर आता है टेपरिंग एट बोथ एंड। आपको दिख रहा है बच्चा, अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं भी पता कि इसका शेप कैसा है, तो टेपर एट बोथ एंड तो ऐसा होता है। ये तो शेप आपको दिख रही है, दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप, तो ये टेपरिंग एट बोथ एंड बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद स्केलेटल मसल शोइंग स्ट्राइशंस एंड आर क्लोजली अटैच्ड टू द बोन्स ऑफ द लिम्ब। अब ये स्केलेटल मसल नाम ही इसीलिए है कि ये बोन्स के साथ एसोसिएटेड होती है ये इस मसल, सो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये तो हो नहीं सकता टेपरिंग एट बोथ एंड, अटैच टू द रिब्स, ठीक है, बट आपकी टेपरिंग एट द बोथ एंड्स ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कार्डियक मसल होगा नहीं, स्मूथ मसल्स होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज given below is the diagrammatic sketch of a certain type of connective tissue, identify the parts labeled A, B, C and D। अभी लेबल कर रखा है, ये वाला पार्ट A है, इसको A लेबल कर रखा है, इसको B लेबल कर रखा है, इसको डार्क से लेबल कर, ठीक है, तो ये लेबल है A, ये B, ये वाला C लेबल है और ये वाला D लेबल है। ठीक है, ऐसे ये लेबल कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। आप देखेंगे क्या है, तो ये जो ए है ना बच्चा, ये क्या है आपको ये पता है, ये है मैक्रोफेज। एनसीईआरटी का फिगर है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पे कि आपका, अभी तो ये क्वेश्चन आया है सिर्फ और सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन पे। समटाइम्स ऐसे आता है कि ए का फंक्शन बताओ, आपको पता ही नहीं है क्या है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो ए आप ये एज इट इज फिगर आपको लर्न करनी है। फिर आपको दिख रहे हैं ये कुछ फाइबर्स हैं, और ये फाइबर्स कौन से हैं, कोलेजन फाइबर है। अब कोलेजन फाइबर बना कौन रहा है, सो ये बी हो जाएगा जिसका नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो डी है ये क्या है, मास्ट सेल। आप एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट फिगर है, कोई चेंज नहीं है, एक सेकंड का भी चेंज नहीं है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की फिगर, एग्जैक्ट फिगर ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करते हैं, ए मैक्रोफेज है, ठीक है, बी फाइब्रोब्लास्ट है, सी कोलेजन फाइबर है, डी मास्ट सेल, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए इसका आंसर। फिर भी एक बार और देख लेते हैं, मास्ट सेल हो, मास्ट सेल नहीं होता, मैक्रोफेज नहीं है, सब गलत। मैक्रोफेज है, कोलेजन फाइबर नहीं, फाइब्रोब्लास्ट होता है, फाइब्रोब्लास्ट गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, ईयर पिन्ना, और ये किसका बना होता है, आपके कार्टिलेज का, और वो भी कैसा कार्टिलेज, एकदम सॉफ्ट कार्टिलेज होता है, और उसको हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। कैसा कार्टिलेज है, इलास्टिक। ये टिप ऑफ द नोज है, ये भी एकदम सॉफ्ट सी नोज, सॉफ्ट सा पार्ट है, इसमें भी क्या होता है आपका इलास्टिक कार्टिलेज। अब उतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट कार्टिलेज तो दे रखा है। सो लीगामेंट नहीं होगा, एरियोलर नहीं होगा, बोन नहीं होगा, ऑप्शन डी कार्टिलेज इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the four sketches A, B, C and D given below represent 4 different types of animal tissue. Which one of these is correctly identified in the option given along with its correct location and its function। अब ये चारों फिगर एनसीईआरटी के फिगर है। ये जो फिगर दे रखी है ये किसकी दे रखी है, कॉलुमिनार एपिथेलियम की दे रखी है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके, जो ये एक तो ये बड़े बड़े टॉल है, सिलेंडर शेप के हैं, ऑल्सो सिंगल लेयर है, ठीक है,
तो कॉलमनार शेप है ये कॉलमनार एपिथेलियम। अब ये जो आपको दिख रही है, अगेन आपको मैंने अभी बताया था कि एनसीईआरटी की फिगर है जिसमें कॉलम शेप दिखा रखा है गॉबलेट सेल का। सो ये कॉलम शेप सेल है और ये कैसा है आपका गॉबलेट सेल, और ये कैसा होता है यूनिसेल्यूलर, राइट। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे ये एकदम पैरेलली ओरिएंटेड है और इसको हम क्या कहेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसा है, इसमें आपको ब्रांचिंग दिख रही है और सिलेंड्रिकल दिख रहा है, तो ये कैसा मसल है कार्डियक मसल है, ठीक है। सो ये आपने सबसे पहला काम है आपको आइडेंटिफाई करना। अगर आइडेंटिफाई नहीं आता तो आपसे क्वेश्चन पक्का गलत हो सकता है। तो पहला आइडेंटिफिकेशन, पहला ऑप्शन जो कह रहा है ऑप्शन ए डी की बात कर रहे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, बिल्कुल ठीक बात है। लोकेशन इंटेस्टाइन, तो लोकेशन इंटेस्टाइन ठीक है। फंक्शन सिक्रीशन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन सिक्रीशन ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, राइट। ओके फिर देखते हैं और भी ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या पता कोई और ज्यादा दे रखा, वैसे होगा नहीं बट फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए देख लेते हैं, ठीक है। सो बी आपको कह रहा है, बी ऑप्शन है सी कोलेजन फाइबर, गलत हो गया। कोलेजन फाइबर इसके अंदर होते हैं बट टिश्यू का नाम कोलेजन फाइबर नहीं है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। लोकेशन कार्टिलेज, बिल्कुल ही गलत बात हो गई। और अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन, ये भी बिल्कुल गलत बात हो गई, तो गलत हो गया ये। डी स्मूथ मसल्स, नो, ये क्या है कार्डियक मसल है और ये क्या है हार्ट, बिल्कुल ठीक है, हार्ट में होता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, पर नाम गलत दे दिया है टिश्यू का तो आप करेक्ट नहीं कर सकते। डी ऑप्शन डी ए कह रहा है कॉलमनार, नहीं बच्चा, हाँ ये ठीक है कॉलमनार है। के बाद नेफ्रॉन में नहीं होता, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। ये किसके अंदर होता है आपके स्टमक और इंटेस्टाइन, तो एक इसी उसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ciliated columnar epithelial cells in human are known to occur, ठीक है। ciliated columnar epithelium किसके अंदर होता है, तो वही अगेन ciliated epithelium, bronchioles और fallopian tube। eustachian tube and stomach lining नहीं, bronchioles and fallopian tube आंसर। bile duct and esophagus नहीं, fallopian tube and urethra नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट। आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन बार बार किसी फॉर्म में पूछा जा रहा है। सो आप प्रीवियस ईयर्स भी आप अच्छे से कर लेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपको आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और वही क्वेश्चंस हैं जो तोड़ मोड़ करके आपसे न्यू पूछे जाते हैं। सो इसीलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत 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 जरूरी होता है बच्चा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, राइट। तो जो लाइन कर रही है, देखो अगर हम बात करते हैं कि ब्लड वेसल्स में कौन सी मसल होती है तो हम बोलते हैं स्मूथ मसल, बट ऐसा सेल जो लाइन कर रहा है ब्लड वेसल्स को वो तो आपका कौन सा है स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। और लाइनिंग वाली बात पूछी गई है, और ये भी किसको बोलते हैं, द इनर लाइनिंग के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं और उस टर्म का नाम है आपका एंडोथीलियम, ठीक है। ये क्या है एंडोथीलियम है, राइट। सो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इनर लाइनिंग को हम क्या कहते हैं एंडोथीलियम। So now next question, and next question कहता है the epithelial tissue present on inner surface of bronchioles and fallopian tube, again the same question, हर साल almost repeat होता है। glandular नहीं, ciliated हाँ, squamous नहीं, cuboidal नहीं, so ciliated answer हो जाएगा ciliated epithelium, right। next question, और next question कह रहा है the cell junctions called tight, adhering and gap are found in, तो क्या है एपिथेलियल टिश्यू में ये सारे के सारे जंक्शंस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव नो, एपिथेलियल हाँ, म्यूरल नहीं। मसल में ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं, बट आपका गैप जंक्शंस होंगे, आपके अडहेरिंग जंक्शंस होंगे, बट सारे जो आपको मिलते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द ऑल द थ्री जंक्शंस एंड आल्सो सम टिश्यूज आल्सो करते हैं, बट आपका एपिथेलियल में सारे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ऐसा हम कौन सा लोकेशन ले जहां से हम स्टडी कर सकते हैं सारे जंक्शंस को, तो आपको उसका आंसर क्या करना है एपिथेलियल टिश्यू
होता है, राइट। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिन्ना। ये ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना में कार्टिलेज होता है इसलिए ये सॉफ्ट होता है। आर ऑल्सो फाउंड इन, एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है और कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप ऑफ द नोज में प्रेजेंट है, नेल्स में नहीं होता, ईयर ऑसिकल्स में नहीं होता, टिप ऑफ द नोज आंसर हो जाएगा, वर्टिब्रे में भी नहीं होगा। ईयर ऑसिकल्स तो कैसे होते हैं, बोन्स होते हैं, MIS मेलियस इंकस स्टेप्स ये होती है, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स distinguish a nerve cell from any other type of the cell। यानी कि ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या नर्व सेल में है जो बाकी सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता। सिंपल, तो हमारे को नर्व सेल की कैरेक्टरिस्टिक ढूंढनी है। वैक्यूल एंड फाइबर्स नहीं, सब में कॉमन है। फ्लैजिलम, मेडुलर शीथ ये भी नहीं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सबके अंदर होता है। पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स आपने कहीं और नहीं पढ़े, ना आपने मास्ट सेल में, ना आपने मैक्रोफेज में, ना आपने फाइब्रोब्लास्ट में, ना आपने आरबीसी में, ना आपने डब्ल्यूबीसी, सारे सेल्स में आपने कभी भी पेरिकैरियन वर्ड नहीं पढ़ा, क्योंकि पेरिकैरियन वर्ड आपका सिर्फ और सिर्फ किस में बोला जाता है, आपके न्यूरॉन के अंदर बोला जाता है, और डेंड्राइट भी उसी के अंदर बोला जाता है। कि जो पेरिकैरियन है इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोन, राइट। और एक और नाम होता है इसका सेल बॉडी। आपने पढ़ा है तो आपने एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो नाम पढ़े हैं, बट पेरिकैरियन वर्ड आपने नहीं पढ़ा। पेरिकैरियन का मतलब होता है, पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, है ना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो पेरिकैरियन, कैरियन क्या है, न्यूक्लियस, और पेरी क्या है, सराउंड। तो ऐसी जगह जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकैरियन, एंड दैट टू स्पेसिफिकली इन द नर्व सेल ये होता है, राइट। सो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शंस मोर फ्रीक्वेंटली। अगेन द सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमा दिया है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसके अंदर सेल जंक्शंस आप ज्यादातर देखते हैं। तो आपको क्या चूज करना है, आपको चूज करना है एपिथेलियल टिश्यू। थ्रोम्बोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है, हाइलैंड कार्टिलेज आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, सीलिएटेड एपिथेलियम आपका क्या है, आपका एपिथेलियल टिश्यू है, और इसमें आप सेल जंक्शंस मोर लाइकली देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन को मसल से जोड़ता है, बीनीथ द स्किन होता है, स्किन को मसल से जोड़ता है। बोन्स विद बोन्स नहीं, फैट बॉडी विद मसल नहीं, बोन विद मसल्स नहीं, स्किन विद मसल्स बोल रहे हैं मैम आप तो, बट यहाँ तो इंटेग्यूमेंट लिख रखा है। इंटेग्यूमेंट ही आपकी स्किन को हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो ये क्या है, स्किन, ठीक है, स्किन टू मसल्स को ये जोड़ता है। ऑल्सो एरियोलर टिश्यू के लिए हम क्या कहते हैं, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम को, देखो एक है सपोर्ट फ्रेमवर्क टू द बॉडी और एक है सपोर्ट फ्रेमवर्क टू एपिथेलियम। और एपिथेलियम, सपोर्ट फ्रेमवर्क टू एपिथेलियम किसका कैरेक्टरिस्टिक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है, और सपोर्ट फ्रेमवर्क टू द बॉडी आपके बोन्स की कैरेक्टरिस्टिक है। और ये एपिथेलियम मतलब स्किन, और ये स्किन को किससे जोड़ के रखता है, मसल्स को, मसल से जोड़ता है, और इसीलिए ये क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन सी हो जाएगा, स्किन को मसल से जोड़ने वाला, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आपका एनिमल टिश्यू, इसके बाद हम करेंगे आपके कॉकरोच के क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे पहले 4 healthy people in their 20s got involved in the injuries resulting in the damage and death of few cells of the following। ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स मर गए हैं, which of the following cells are least likely to be replaced by the new cells। यानी कि वो ये कह रहा है कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो बिल्कुल ना के बराबर रीजनरेट होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ना बच्चा, वो जो, देखो नर्वस टिश्यू नहीं बोलूंगी, मैं बोल रही हूँ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं दे डू नॉट डिवाइड। जब हमने
एनसीईआरटी रीड की थी तो मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं और जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, एबिलिटी टू डिवाइड। अच्छा, आपको पता है जो ब्रेन कैंसर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइयोमा, राइट। तो ये ग्लाइयोमा क्यों है, क्योंकि न्यूरोग्लियल सेल्स अपना नंबर बढ़ाते हैं, न्यूरॉन्स की वजह से कभी भी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है, ठीक है। सो न्यूरोग्लियल सेल्स दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड मतलब रीजनरेट नहीं करते, दे डू नॉट डिवाइड, एक बार वो बन जाते हैं तो फिर वो रीजनरेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। सो लिवर सेल्स तो डिवाइड करते ही करते हैं, न्यूरॉन्स इसका आंसर हो जाएगा। मैलफिजियन लेयर ऑफ द स्किन, ऑस्टियोसाइट्स, तो ये सब क्या करते हैं, बार बार डिवाइड करते हैं, पर न्यूरॉन्स बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो है वो रिप्लेस होते हैं न्यू सेल से। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जिसका आंसर है न्यूरॉन्स। चलिए, ये आपका एनिमल टिश्यू के बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, बट आपने देखा एक कॉमन चीज कि पहली चीज कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड आउट ऑफ द एनसीईआरटी। दूसरी चीज आप देखेंगे कि वही सेम चीज ऑन रिपीट ऑन रिपीट ऑन रिपीट पूछी जाती है, तो इसीलिए बच्चा एनसीईआरटी करना बहुत 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 जरूरी होता है। एनसीईआरटी करोगे तो आपसे और एनसीईआरटी के साथ साथ सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, कि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चंस है पर हर बारी पैटर्न अलग है, तो आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आंसर करना आना चाहिए, वरना आप लर्न कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो तो भी आपका कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अब हम कॉकरोच करते हैं, कॉकरोच के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सो कॉकरोच आपको पता है कि आपने डिटेल में एनसीईआरटी में देखा, उसमें भी प्योरली एनसीईआरटी से आता है, कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आता। बस इसके अंदर आपको फोकस किस पे करना है कि उसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स पे, डोर्सल लिखा है, वेंट्रल लिखा है, क्या लिखा है, आपको इस कॉकरोच में सबसे ज्यादा आपको ध्यान से वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी तो आगे गलत हो जाए। आइए देखते हैं कैसा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन बोथ सेक्सेस ऑफ द कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर नोन एज एनल सर्काई। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है मॉर्फोलॉजी में, जब वो मॉर्फोलॉजी एकदम एंड हो जाती है और फिगर से ऊपर एक लाइन लिख रखी है कि एनल सर्काई प्रेजेंट होता है, और वो कौन से सेगमेंट में होता है, 10th सेगमेंट पे। देखो पहला ही क्वेश्चन कैसा आ गया, सेगमेंट के ऊपर नंबर ऑफ द सेगमेंट, तो 10th सेगमेंट पे एनल सर्काई प्रेजेंट होता है। और अगर आ जाए एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, मेल कॉकरोच के अंदर होता है, फीमेल में नहीं होता, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए, द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ द फूड, सीधा सीधा इसका आंसर क्या होता है, क्रॉप। A इज इक्वल्स टू 4, यहीं से देखो A4, ये दोनों तो ऑप्शंस बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है। फिर रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड द मिडगट। फोरगट और मिडगट के बीच में बच्चा क्या होते हैं, जो 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं हिपैटिक सीका या फिर गैस्ट्रिक सीके। सो ये हो जाएगा B/2। सो B/2 आंसर हो गया ये। फिर भी देख लेते हैं, ये गलत हो गया है। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हाइंडगट, ये क्या है, मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। बच्चा ये क्या है, मैलफिजियन ट्यूब्यूल। सो C is 3। सो ये हो गया। स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, जिसका नाम है गिजार्ड, और गिजार्ड को ही आप क्या कहते हैं, प्रोवेंट्रिक्युलस, ठीक है। और अगेन यहाँ ऑप्शन में देख लेना कि कंफर्म ट्यूब्यूल्स ही लिखा हो, बॉडी लिखा होगा तो बच्चा गलत हो जाएगा, ध्यान देके पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीशन किससे होता है, मैलफिजियन ट्यूब्यूल से, प्लस मैंने एक निमोनिक दिया था FUN, फन, राइट। F फॉर फैट बॉडीज, U फॉर यूरिकोज ग्लैंड एंड N फॉर नेफ्रोसाइट। बच्चा अगर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट्स, फैट बॉडी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट अब बात आती है मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स, तो दे ही नहीं रखा, तो इसके अलावा किस किस से होगा, सो B, C एंड D आपका आंसर हो जाएगा। ऑल्सो
अगर यहाँ पर लिख दिया होता कि बताओ कि इन मेल कॉकरोच, अगर लिख दिया होता ना बच्चा, सॉरी फीमेल लिख दिया होता, सो फीमेल लिख दिया होता तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ पता क्या हो जाता, आपका आंसर सी एंड डी ओनली। रीजन, क्योंकि जो ये यूरिकोज ग्लैंड है, ये जो यूरिकोज ग्लैंड है ये वाला, ओनली इन मेल्स होता है, मेल कॉकरोच के अंदर होगा ये यूरिकोज ग्लैंड, फीमेल में ये नहीं होता है। सो क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा, मेल फीमेल नहीं लिखा तो आप दोनों को एज्यूम करोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर जब एक्सक्लूसिवली लिख दिया है मेल कॉकरोच या फीमेल तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेगमिना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। सबसे पहले तो बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि टेगमिना है क्या। तो टेगमिना पहली बात तो क्या है, विंग है, और कौन सी विंग है, 4 विंग है, और कहां से अराइज होती है, सेकंड थोरैसिक सेगमेंट से। कहां से अराइज हो रही है, सेकंड थोरैसिक सेगमेंट, और इस सेकंड थोरैसिक सेगमेंट का नाम होता है मीजोथोरैक्स। तो कहां से अराइज हुई है, ये क्या है, मीजोथोरैक्स, ऑप्शन सी, ठीक है। और मेटाथोरैक्स से कौन सी विंग अराइज होती है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो इसमें आप मुझे बताएंगे कि मेटाथोरैक्स से कौन सी विंग अराइज होती है, और क्या वो फ्लाइट में यूज होती है या नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच के रिस्पेक्ट में बताना है कि क्या इनकरेक्ट है। 10th abdominal segment in both sexes bears a pair of anal cerci, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है, दोनों में क्या होता है, एनल सर्काई होता है। A ring of gastric caeca is present at the junction of midgut and the hindgut। बच्चा hindgut और midgut के बीच में malphizian tubule होता है। अगर हम gastric caeca की बात करेंगे तो ये foregut और midgut के बीच में होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपको इनकरेक्ट चूज करना है। और भी देख लेते हैं, हाइपोफैरिंग्स लाइज विद इन द कैविटी एंड क्लोज बाय माउथ पार्ट। आपने देखा था, डायग्राम भी देखा था, बीच में हाइपोफैरिंग्स है व्हिच वाज एक्टिंग एज द टंग, और वो इन माउथ पार्ट को एनक्लोज करता है। सो ये क्या है, एक्ट एज टंग, ठीक है। फिर आता है इन फीमेल्स 7th to 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म्स अ जेनिटल पाउच। 7th to 9th स्टर्ना आपने पढ़ा था, 7th 8th 9th स्टर्ना, जिसमें से जो 7th शेप थी ना बच्चे, 7th सेगमेंट था, वो कैसा शेप का होगा था, बोट शेप का था। कौन सा शेप था, बोट शेप का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड। आपको मैंने ये पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच का अगर मैं हेड रिमूव कर दूंगी तो क्या होगा कॉकरोच के साथ, सो इट में लिव फॉर फ्यू डेज, तो वो फॉर अ वीक तो रुक जाएगा, उसके बाद मर जाएगा। पर अगर आप ह्यूमन बॉडी का हेड हटा दोगे तो वो तो तुरंत मर जाएगा। पर कॉकरोच क्यों कुछ दिन तक सरवाइव करेगा, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, कोई ड्रामेटिक लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसका जो हेड है उसके पास बहुत रेयर, मतलब बहुत ही थोड़ा नर्वस सिस्टम होता है। सो हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, बहुत ही थोड़ा, तो इसलिए हेड हटा भी दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। हेड में जो भी गैंग्लियाज है वो किसको सिग्नल देते हैं, एंटेना और आइस को। ज्यादा से ज्यादा बस दिखेगा नहीं, सर्वाइवल के लिए कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो कह रहा है द सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, गलत हो जाएगा। द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, ये तो बिल्कुल ही बेकार बात हो गई। द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, दिस इज अगेन द एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, राइट। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, हेड होल्ड्स द 1/3 ऑफ द नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट बहुत ही थोड़ा सा पार्ट है। ऑल्सो कहां पर है, जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल पार्ट में है, ना कि डोर्सल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सीक्वेंस अरेंज होगी। ठीक है, तो फेरिंग्स, इसोफेगस ये तो सब में कॉमन है, तो इसमें कोई फर्क नहीं। यहीं से आप देख सकते हो इलियम तो सबसे लास्ट है, हटा दो। क्रॉप से पहले गिजार्ड हो नहीं सकता, तो ये दोनों भी ऑप्शंस आप हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्रॉप देन गिजार्ड फिर इलियम कोलोन रेक्टम एंड देन ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। पहले क्रॉप है जहां पे फूड स्टोर होगा, फिर वो फूड कट होगा किससे, गिजार्ड से, फिर आएगा आपका इलियम कोलोन। और यहाँ देखो इलियम के बाद क्रॉप बोल रखा है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसके बाद क्रॉप फिर इलियम कोलोन रेक्टम, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा which of the following features is used to identify a male cockroach from the female cockroach। यानी कि सीधे सीधे भाषा में वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात कर रहा है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कि मेल फीमेल अलग अलग कैसे दिखे। एक तो वजह आपको पता है कि एनल स्टाइल, और यही इसका आंसर होगा। प्रेजेंस ऑफ अ बोट शेप स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, ये आंसर हो जाता, पर फर्क क्या है कि ये 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पर होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया, और दैट टू मेल में नहीं होता, तो ये फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक है। हमें बताना है कि मेल में ऐसा क्या है, तो ये भी आंसर नहीं होगा एनी हाउ। प्रेजेंस ऑफ द कॉर्डल स्टाइल बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यही कॉर्डल स्टाइल एनल स्टाइल का दूसरा, एनल स्टाइल बोल लो या कॉर्डल स्टाइल बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, मेल कॉकरोच के अंदर होता है। एंड दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। 4 विंग्स विद डार्कर टेगमेना, ये तो कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं। प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई, ये भी दोनों के अंदर होता है। 4 विंग्स, ये भी दोनों के अंदर होते हैं। सो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ द कॉर्डल स्टाइल दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द मेल कॉकरोच, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन मेल कॉकरोचेस स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो स्पर्म स्टोर्ड होता है उसको हम क्या, स्पर्मेटोफोर, और वो मेल बॉडी में वो कहां पर स्टोर होता है, सेमाइनल वेसिकल के अंदर होता है। और ये जो स्पर्म्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं, स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में स्टोर होते हैं। स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में स्टोर होंगे, और कहां पर स्टोर होंगे बच्चा, सेमाइनल वेसिकल के अंदर ये स्टोर होने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following features is not present in Periplaneta americana। कॉकरोच का फीचर नहीं है, बता देते क्या है। एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ NAG, N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ये क्या है, काइटिन का मोनोमर है। काइटिन इसी से तो मिलके बनता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। ओके, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, बिल्कुल ठीक बात है ना। शाइजोसीनोमस बॉडी कैविटी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा कि ये इसका फीचर नहीं होता। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हेमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, तो ये भी मैंने आपको बताया था जब हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे। सो ये किस फॉर्म में होता है, दैट इज पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, सो और कैसे होते हैं कॉकरोच आपके, यूरिकोटेलिक, कुछ कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। तो जो वेस्ट रिमूव हो रहा है वो किसकी फॉर्म में रिमूव हो रहा है, आपके पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में रिलीज आउट हो रहा है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टर्गा स्टर्ना एंड द प्लूरा आर ज्वाइंड बाय, बताया था ये स्क्लेराइड्स होते हैं। ये किससे ज्वाइन होते हैं बच्चा, एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या फिर आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। तो पहला ही नाम आर्थरोडियल मेम्ब्रेन, कार्टिलेज, सीमेंटिंग ग्लू, मस्कुलर टिश्यू। सो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। ये किससे जुड़े होते हैं, आपके आर्थरोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ द कॉकरोच निम्फ। अब लास्ट मोल्ट है मतलब आपका निम्फ अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, एडल्ट में, ठीक है, निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट हो। अब आपको पता है कि जो निम्फ और एडल्ट होते हैं वो एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज के पास क्या होते हैं, विंग पैड्स होते हैं। बट अगर हम बात करेंगे कि विंग्स किसके अंदर होते हैं, सिर्फ एडल्ट में, तो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज के पास क्या होते हैं बच्चा, विंग पैड्स होते हैं, और एडल्ट के पास विंग्स। सब हम देखने हैं कि एडल्ट का फीचर जो सिर्फ उसमें होगा। सो ऑप्शन ए कह रहा है बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एडल्ट बन चुका है, सो इसमें दोनों ये क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। लेबियम डेवलप, मैंडिबल हार्डर, एनल सर्कल डेवलप, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ इनमें ये फर्क है कि निम्फ में जो क्या होता है, आपका विंग पैड्स होते हैं वो भी नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज में, और एडल्ट में ये विंग्स में डेवलप हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोचेस। कॉकरोचेस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया, गलत हो जाएगा। यूरिकोटेलिक होते हैं, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, यूरिया नहीं होगा। मेल बियर शॉर्ट एनल स्टाइल नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, बिल्कुल ठीक बात है। फिर कह रहा है नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ डोर्सल नर्व कॉर्ड एंड 10 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया। पहली बात तो बिल्कुल गलत। गैंग्लिया कितने होते हैं, थॉरेक्स में 3 होते हैं और एब्डोमेन में कितने होते हैं, 6। डॉर्सल भी नहीं होती, कैसी होती है, वेंट्रल होती है, बिल्कुल ही गलत है, हर तरफ से गलत है, गलत हो जाएगा। द 4 विंग्स आर टेगमिना व्हिच आर यूज्ड इन द फ्लाइट, नहीं बच्चा 4 विंग्स नहीं होते आपके, कौन फ्लाइट में यूज होते हैं, आपके हाइंड विंग्स आर यूज्ड इन द फ्लाइट पर्पस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which one of the following is one of the path followed by air or oxygen during respiration in the adult male Periplaneta americana as it enters the animal body। तो पता है स्पाइरिकल के थ्रू एंटर करेगा, ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियोल्स और फिर डिफ्यूजन होगा, राइट। सो क्या कह रहा है, स्पाइरिकल इन मेटाथोरिक्स, ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू सेल, माउथ से तो जा ही नहीं रहा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्पाइरिकल इन प्रोथोरिक्स, ट्रैकियोल्स, ट्रैकिया से पहले ट्रैकियोल्स नहीं होता। हाइपोफेरिंक्स माउथ, गलत, तो ये बिल्कुल ठीक है। स्पाइरिकल इन द मेटाथोरिक्स, ट्रैकिया, क्योंकि अब देखो ना लेटरल रीजन पे है, तो मीजो से जाए मेटा से जाए हर जगह स्पाइरिकल तो प्रेजेंट है। फिर ट्रैकियोल्स पे आएगा, ट्रैकिया पहले, देन ट्रैकियोल्स, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द सेल। इफ यू रिमेंबर ये स्पाइरिकल है, स्पाइरिकल से ये ट्रैकियल ट्यूब बोल दो या ट्रैकिया, एंड देन आपके पास इसकी प्रोजेक्शंस है किस चीज की, आपके ये क्या है, ट्रैकियोल्स। तो ये सीक्वेंस है। सो स्पाइरिकल ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, माउथ से रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, स्पाइरिकल से हो रहा है। सो इसीलिए ये 2 ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे। यहां तक ये भी ठीक है कि प्रोथोरिक्स में होगा। चलिए ट्रैकियोल्स पहले नहीं आएंगे ट्रैकिया से, इसीलिए ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, गलत हो गया, इसीलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही ठीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब हमारे को करेक्ट बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली, अगेन गलत हो गया, वेंट्रली होता है, यहीं से ही पूरा गलत हो गया, ठीक है। कंसिस्टेंट ऑफ सेगमेंटेड अरेंज गैंग्लिया joined by a pair of longitudinal connectives, ठीक है, कोई गलत यहाँ तक ठीक है, बट यही गलत हो गया, तो पूरा ऑप्शन गलत। मेल बियर अ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल शेल, अगेन ये ठीक है। There are 16 very long malphizian tubules, नहीं बच्चा 100 से 150 होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड ओनली बाय द माउथ पार्ट, ओनली वर्ड गलत। अगर तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड बाय माउथ पार्ट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप तो है, ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग रीजन भी होता है मैंडिबल के पास, पर ओनली वर्ड दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन करता है,
गिजार्ड भी करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन बी, मेल बियर्स अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक इन। आप देख रहे हैं ये इन स्टाइल बार बार आ रहा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉकरोच, फिर हम आएंगे फ्रॉग्स के क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन द कॉमन कॉकरोच। कॉमन कॉकरोच की बात कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है, ठीक है। Malphizian tubules are excretory organs projecting out from the colon। नहीं बच्चा, Malphizian tubules तो आपने देखा है कि मिडगट और हाइंड गट के बीच में है, उनके जंक्शन पे प्रेजेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। इनके में हीमोग्लोबिन तो होता ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इज यूरिया। आपको पता है कि ये यूरिकोटेलिक होते हैं, तो यूरिया हो नहीं सकता, सो यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड रिलीज होता है। तो फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल्स एंड द गिजार्ड, बिल्कुल पता, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, मैंडिबल्स ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग रीजन होता है, और कहां से होता है, गिजार्ड से। सो फूड ग्राइंड किससे हो रहा है, आपके मैंडिबल्स एंड द गिजार्ड में होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो आप इस बार देखेंगे 2025 में 4 क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉग से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको फ्रॉग तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आगे वाले चैप्टर वाले पोर्शन भी स्किप नहीं करना है, पर ये तो आप बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्किप करना, बिकॉज ये आपके न्यू एनसीईआरटी में है और आपको इसको अच्छे से देखना है। तो नेक्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द फ्रॉग। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स that carries deoxygenated blood from the body to the heart and the। तो आपको पता है deoxygenated blood कौन लेकर के जाता है आपका, और वो भी कहां से लेकर के जा रहा है, फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो लेकर के जाता है वो लेकर के जाता है वेना का, और आपको पता है कि इनके पास साइनस वेनोसस होता है, तो वो भी राइट एट्रियम के पास अटैच होता है एक एडिशनल स्ट्रक्चर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज वेना कावा। एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इससे आपको पता करना है, और दूसरा फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए कौन सा ब्लड वेसल यूज होगा, वेना कावा यूज होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड। आपको पता है कि फर्स्ट डिजिट पे होता है, ऑल्सो आपको ये पता है कि 4 लिम्ब पे होता है। सो ये आपको देखेंगे, फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब गलत, सेकंड डिजिट ऑफ 4 लिम्ब गलत, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब करेक्ट आंसर है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ 4 लिम्ब गलत हो जाएगा। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल्सो 4 लिम्ब में कितनी डिजिट्स होती हैं आपके, 4 डिजिट्स होती हैं, 4 लिम्ब 4 डिजिट, 4 से 4 याद रखना, आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या पता इस साल क्वेश्चन आ जाए कि 4 लिम्ब में कितनी डिजिट्स होती है, और हाइंड लिम्ब में 5 ही होती है, और 4 लिम्ब में कितनी होती है आपकी, 4 डिजिट्स होती है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी, on land by skin and buccal cavity and lungs, ठीक है। choose the correct answer from the following। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया होगा कुछ तो गड़बड़ी दिख रही है, अभी हमें क्वेश्चन में नहीं, अभी हमने इसके ऑप्शंस में देखे, फिर भी आपको ये पता है कि जब वाटर में होता है तो ओनली बाय स्किन करता है, बकल कैविटी से तो करता ही नहीं है, पर लैंड पे इन तीनों से करेगा, स्किन, बकल कैविटी एंड द लंग्स। चलिए क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं। The statement is true for both the environment, गलत हो जाएगा, एक सिर्फ वाटर के लिए ये गलत है, बाकी लैंड के लिए बिल्कुल ठीक है। The statement is false for water but true for land, बिल्कुल ठीक बात है। Statement is false for both, गलत हो जाएगा क्योंकि लैंड के लिए तो ये ठीक है। Statement is true for water but false for land, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, बट ये वाला बिल्कुल ठीक है। लैंड पे स्किन से हो रहा है, बकल कैविटी से हो रहा है, और लंग्स हो रहा है, बट वाटर में किसके थ्रू होता है, आपके वाटर में स्किन के थ्रू होता है, और स्किन की रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और बकल कैविटी से होगी तो बकोफेरेंजियल, लंग्स से होगी तो पल्मोनरी, गिल से होगी तो ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ऑल्सो जब स्किन में एक और जगह एक और टाइम पे भी होती है,
एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन के टाइम पे, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पर भी स्किन से रेस्पिरेशन होता है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट्स टू लिंक। तो आपने ये भी एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, रीनल पोर्टल सिस्टम दे रखा है और ये किसके थ्रू होता है? रीनल तो आपको पता है किडनी, रीनल क्या है? किडनी। सो किडनी एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किडनी एंड इंटेस्टाइन नहीं, लिवर एंड किडनी नहीं, लिवर एंड इंटेस्टाइन एक और पोर्टल सिस्टम बनाता है। तो क्या बच्चा आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पोर्टल सिस्टम ये बनाता है? अगर आप मुझे बता सकते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो इसका अभी तो आंसर सी है, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बट डी कौन सा पोर्टल सिस्टम बनाता है? सो इसका आंसर आप मुझे प्लीज दे दीजिएगा, मैं जब तक करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर पैसेज ऑफ द स्पर्म्स इन द मेल फ्रॉग। यही सेम बात एज इट इज मैंने जब एनसीईआरटी एम्पलीफायर आपको की वीडियो में आपने देखा होगा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में एज इट इज एक क्वेश्चन लिखा था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है। टेस्टिस वासा एफरेंशिया, यहाँ तक ठीक है, किडनी सेमिनल वेसिकल गलत हो जाएगा। टेस्टिस वासा एफरेंशिया, बिडर्स कैनाल, यूरेटर क्लोएका, ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा? टेस्टिस वासा एफरेंशिया, किडनी, बिडर्स कैनाल, यूरिनोजेनाइटल क्लोएका, ये ठीक है। टेस्टिस के तुरंत बाद बिडर कैनाल नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, फिर किडनी, क्योंकि किडनी के साथ फंक्शनल कनेक्शन होता है इनका, मेल्स का मिजोकियम से जुड़े हुए होते हैं। फिर आएगा बिडर्स कैनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये क्या है? ये यूरेटर ही है ना, विच इज एक्टिंग एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। एंड देन क्लोएका, क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग होता है। ठीक है, सो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time, select the best option from the following statement। तो आपका हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट इनका मस्कुलर होता है और कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। कैसा हार्ट है? मायोजेनिक। तो अब हम देखेंगे इसके ऑप्शंस। जो स्टेटमेंट लिख रखा है, 1 फ्रॉग इज पोइकिलोथर्म, सही बात है, पर क्या उससे रिलेशन है कि अगर हमने उसको बाहर निकाल दिया उसका हार्ट, तो क्या वो बीट करेगा? सो ये गलत हो जाएगा, ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। फ्रॉग डज नॉट हैव अ कोरोनरी सर्कुलेशन, ये भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, मस्कुलर होता है। ऑल्सो इनका हार्ट कैसा होता है? हमारे जैसा, दैट इज ऑटो एक्साइटेबल। सो हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 4 गलत, 1 and 2 गलत, 3 and 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question, and the next question says compared to those of humans the erythrocytes in frogs are। अब फ्रॉग के जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं और ह्यूमन बॉडी के जो ह्यूमन के एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, उसमें एक फर्क है। ह्यूमन का, एडल्ट ह्यूमन में ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, बट फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस बट विद हीमोग्लोबिन, गलत हो जाएगा। न्यूक्लिएटेड एंड विद हीमोग्लोबिन, ठीक। वेरी मच स्मॉलर एंड फीवर, गलत। न्यूक्लिएटेड एंड विदाउट, नहीं बच्चा, हीमोग्लोबिन भी होता है, पर कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो हमारे कैसे हैं? ई न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन, और इनके कैसे होते हैं? अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, एडल्ट ह्यूमन की, तो वो कैसा होगा? ई न्यूक्लिएटेड होगा, प्लस कैसा होगा? विद हीमोग्लोबिन होगा। फर्क क्या है इनमें? इनका जो कैसा होता है? इनका न्यूक्लिएटेड होता है, आरबीसी, राइट। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स इन। तो यूरेटर यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह एक्ट करते हैं मेल फ्रॉग के अंदर, फीमेल्स में भी नहीं। तो ह्यूमन मेल्स, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ह्यूमन फीमेल्स गलत हो जाएगा। बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स गलत हो जाएगा। ओनली इन द मेल फ्रॉग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके फ्रॉग का। अब देखेंगे क्या है। What happens if bone of frog is kept in the dilute hydrochloric acid?
अगर बोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया तो क्या होगा, जो उसका कैल्शियम है, बोन के आसपास जो भी कैल्शियम है, कैल्शियम क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और जब डिसॉल्व हो जाएगा तो वो बोन हो जाएगी डीकैल्सिफाइड बोन। कैसी बोन हो जाएगी वो, डीकैल्सिफाइड बोन। अब हमारी जो बोन है उसको एकदम स्ट्रेंथ नॉन फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम बेचारा ही तो रिस्पॉन्सिबल है, बट डाइल्यूट HCl डालने से सारा कैल्शियम क्या हो गया, रिमूव हो गया है ना, सारा कैल्शियम रिमूव हो गया। तो अब बोन कैसी हो जाएगी, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी, क्योंकि आपका कैल्शियम ही नहीं रहेगा। सो विल बिकम द फ्लेक्सिबल, आंसर विल टर्न ब्लैक, विल ब्रेक्स इनटू द पीसेस, विल श्रिंक। कैसी हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ दे रहा था, जो हार्डनेस दे रहा है, वो कौन है, कैल्शियम है जो देता है, राइट। सो ये आपका हो गया। तो नाउ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे इन बिटवीन पूछे, सो आप मुझे प्लीज उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई भी और आपको लगता है कि ये डाउट है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऑल्सो मुझे ये भी बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको समझ आया, कितना आया, कैसा लगा, तो सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।